न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आतंकी उमर की नई तस्वीर आई सामने। तुर्कमान गेट पास मस्जिद में गया था उमर। फैज इलाही मस्जिद में गया था आतंकी उमर। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे, जहां तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था उमर, तो वही आपको बता दें नई तस्वीर सामने आई है। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था उमर। फैज इलाही मस्जिद में उमर गया हुआ था, जिसके बाद उसकी तस्वीर सामने आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था उमर। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही फैज इलाही मस्जिद में गया था आतंकी उमर। आतंकी उमर की एक और नई तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें अहम जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था उमर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आतंकी उमर की एक और नई तस्वीर सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास क्या तस्वीर है, जहां मस्जिद में गया था उमर। फैज इलाही मस्जिद में गया था आतंकी उमर। लगातार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं नई तस्वीर, आतंकी उमर की नई तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नई तस्वीर सामने आई है। ऐसे में तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में उमर गया था। फैज इलाही मस्जिद में आतंकी उमर गया था, जिसके बाद से उसकी तस्वीर अब सामने आई है। आतंकी उमर की नई तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में उमर गया था, जिसके बाद से यह तस्वीर कैद हो गई है। फिलहाल तस्वीर सामने आ गई, आप देख सकते हैं। साथ ही मस्जिद में आपको बता दें उमर गया था। तो एक बार विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं लखनऊ से अरसलान और कानपुर से अंकित सिंह और सहारनपुर से श्वेतांग त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। तो मेरा पहला सवाल श्वेतांग त्यागी आपसे ये, सहारनपुर से, जहां आतंकी अब्दुल की एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में कैद हुई है कि आतंक से ब्लास्ट से पहले उसने पहले मस्जिद गया था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगातार अपनी अपनी लोकेशन को चेंज करता जा रहा था। पहले वो एक मस्जिद में भी छुपा है, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचा है। मैं आपको बता दूं, इस पूरी कड़ी के तार सबसे पहले सहारनपुर से जुड़े हुए मिले हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होने के बाद जो आदिल ने खुलासे की है, उसके बाद से पुलिस मुजम्मिल तक पहुंची है। मुजम्मिल के पूछताछ से ये सारे चेहरे आप सबके सामने आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग सहारनपुर में एक मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर खोलना चाहते थे, क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहां पर एयरपोर्ट भी है और मुस्लिम पढ़ाई करने के लिए दारुल उलूम एक ऐसी बहुत बड़ी जगह है जहां पर आसानी से रिक्रूटमेंट होना पॉसिबल था। जी बिल्कुल। कानपुर से हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, दिल्ली धमाका केस में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। परवेज की निशानदेही पर कानपुर से पकड़ा गया है डॉक्टर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि एटीएस की टीमें जो है वो लगातार कानपुर में छापेमारी कर रही थी। डॉक्टर आरिफ को जो है वो कानपुर के कार्डियोलॉजी से गिरफ्तार किया गया है। कार्डियोलॉजी जो है ये हार्ट का हॉस्पिटल है
और एटीएस जो है वो आरिफ को पूछताछ करने के लिए लखनऊ ले गई है। वहीं डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन सामने आने के बाद से यूपी एटीएस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर पुलिस की अगर बात की जाए तो कानपुर पुलिस द्वारा भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमाके के बाद कानपुर से कनेक्शन जुड़े और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर का आतंकी गढ़ जो है वो बहुत पहले से रहा है। कानपुर में सिमी का कनेक्शन जो है वो बहुत पहले से था। एक लंबे अरसे से सिमी और आईएसआई के हैंडलर जो है वो कानपुर से गिरफ्तार हुए थे। तकरीबन अगर बात की जाए तो 10 साल के अंदर जो है वो 11 से 12 आतंकी जो है वो कानपुर से गिरफ्तार किए गए थे। उसकी मुख्य वजह ये मानी जाती है कि कानपुर में हिडिंग एरियाज काफी हैं, यहाँ पर जो आतंकी आते हैं उनको छुपने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। वहीं दिल्ली धमाके में जिस डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, आरिफ ने जो है वो नीट एसएस 2024 का जो है वो छात्र है और कार्डियोलॉजी में डॉक्टर के पद पर तैनात था। फिलहाल यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद लखनऊ ले गए। उसकी लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कानपुर से कई अन्य डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन जो है वो कानपुर में तकरीबन 7 से 8 साल तक तैनात थी। उस तैनाती के दौरान शाहीन किन लोगों के संपर्क में थी, शाहीन कहां कहां गई, शाहीन के किससे किससे संबंध थे, इस पूरे पहलू पर भी जांच की जा रही है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसमें भी कानपुर से और गिरफ्तारियां जो है वो की जा सकती हैं। फिलहाल यूपी एटीएस और कानपुर पुलिस जो है वो लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में आया सुरक्षा एजेंसियां। देश भर में आतंकियों की धरपकड़ जारी है। ऐसे में यूपी, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई, गुजरात, बंगाल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे, देश भर में आतंकियों की धरपकड़ जारी है। ऐसे में यूपी, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बता दें आपको, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां। आपको बताया जा, देश भर में आतंकियों की धरपकड़ जारी है। ऐसे में यूपी हो या पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, सब जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, मुंबई, गुजरात, बंगाल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां आ गई हैं। आतंकियों की धरपकड़ जारी है, आतंकियों को पकड़ा जा रहा है। लगातार आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे में यूपी, आपको बता दें, यूपी, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मुंबई, गुजरात, बंगाल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बता दें आपको, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसके बाद आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां देश भर में आतंकियों को पकड़ रही है। चाहे फिर यूपी हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार जारी है। ऐसे में मुंबई, गुजरात, बंगाल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां यूपी, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तो दिल्ली से हमारे साथ आंचल यादव भी जुड़ गई हैं। आंचल, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अलग-अलग जगह पर जो है लगातार जो एजेंसियां हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाए, चाहे हम बात बंगाल की हम बात करें। इसके अलावा देखिए, रांची की बात करें, क्योंकि रांची के भी तकरीबन 64 ठिकानों पर जो है लगातार चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और खास करके चाहे हम मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी जगहों पर जो है वो चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये जो हमारे जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, इनमें किसी भी तरीके से कोई भी
और घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ करके आतंकी मंसूबों को जो है अंजाम ना दे पाए, इसलिए चेकिंग चलाई जा रही है। इसके साथ ही जो कड़ियाँ निकल कर आ रही हैं वो लगातार जो है कई राज्यों को एक साथ जोड़ रही है, जिसमें जो है कई राज्यों को दहलाने की साजिश जो है ये आतंकी रच रहे थे। और ऐसे में चाहे एनआईए की हम बात करें या फिर देखिए जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके तमाम इनपुट जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और उन्हीं इनपुट के आधार पर जो है जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद रखा गया है। जो लोकल का बाजार है ठीक सामने वाला, उसको बंद रखा गया है। इसके साथ ही देखिए लाल किला तो पहले से ही बंद था, लेकिन मेट्रो स्टेशन की आवाजाही अगले आदेश तक बंद की हुई है और लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो भी चल रहा है। पुलिस हो या फिर देखिए एजेंसियां हो, तमाम कड़ी दर कड़ी जो है जोड़कर आगे कार्रवाई को लेकर जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए अगर हम सरकारों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है लगातार गृह मंत्रालय और खुद पीएमओ जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और जैसा कि हमेशा से बीजेपी वाले कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। और आपने देखा भी होगा कि अजहर मसूद जो है उसको एक सेफ हाउस में रखा गया है और कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा इसीलिए बढ़ाई हुई है क्योंकि लगातार भारत के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है उसी जगह पर तमाम बैठकें हो रही हैं कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। क्योंकि देखिए जो कह सकते हैं कि मसूद अजहर है, उसी की बहन जो है वो जैश का जो फीमेल वाला कह सकते हैं विंग है उसको चलाती थी। उसी ने देखिए यहाँ पर शाहीन को मास्टरमाइंड बनाया इस पूरे महिला विंग का जो कि जैश का है। वही आतंकियों को ट्रेनिंग देती थी, वही पूरी टीम तैयार करती थी और वही जो है ये डिसाइड करती थी कौन कहाँ से कैसे काम करेगा। और लगातार इसमें कड़ियाँ खुल रही हैं, लगातार गिरफ्तारियाँ भी हो रही है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि आतंकी हैं और वो डॉक्टर के प्रोफेशन से जुड़े थे, तो उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। पूछताछ में नई नई चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार जो है इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि जिस तरीके से मासूमों की जान गई है, क्योंकि जो मरने वालों की संख्या है वो अब तक 12 हो चुकी है सैंपल्स के आधार पर, क्योंकि जो सैंपल्स मिल रहे हैं उनको लगातार टेस्ट किया जा रहा है, उसके आधार पर वो अलग अलग लोगों के सैंपल है। तो मरने वालों की जो इसमें कह सकते हैं मुख्य एक आतंकी है उमर, जिसने देखिए इस पूरे मामले को इस पूरे कह सकते हैं कि आतंकी हमले को जो है अंजाम दिया, उसका सैंपल लगा के 12 मौतों का आंकड़ा जो है अब तक निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन बात वही है कि आगे की ओर क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर है, चाहे हम मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, श्री राम मंदिर की बात करें, ये भी टारगेट पर हो सकते थे। इवन हमने खुद देखा है कि लाल किले पे बम ब्लास्ट के अगले दिन ही जब वहाँ तमाम मीडिया मौजूद थी, उसी जगह पर जो टूरिस्ट आए हुए थे वो भी गए थे, उन्होंने भी वीडियो जो है वो बनाया था। तो बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी शुरू। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। सरकार सीसीएस की बैठक के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है भारत सरकार सीसीएस की बैठक के बाद बड़े एक्शन की तैयारी। लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी एक तरीके से माना जाए शुरू हो गई है, क्योंकि कल पीएम मोदी ने सीसीएस के साथ बैठक की है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल जैसे कि प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा से लौटे थे और उन्होंने विदेश यात्रा से जो है लौटते वक्त ही देखिए बैठक जो है वो डिसाइड की थी। और कल सीसीएस की जो बैठक हुई थी, कह सकते कि इस बैठक में जो है सुरक्षा से जुड़े हुए कह सकते कि मामलों की ये बैठक थी। और इसमें जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में निहत्थे हमारे टूरिस्ट थे, उनके ऊपर जब आतंकी हमला किया गया था, उसके बाद से जो है ऑपरेशन सिंदूर ये अभियान चलाया गया और जो कि लगातार जारी है। और ये भी कहा गया था बार बार सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से देखिए वो वक्त आ चुका है जब देश की जो जनता है, जिन मासूमों की इसमें जान गई है या फिर जिन्होंने अपने पिता को, अपने भाई को, अपने परिवार को खोया है,
वो लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकियों को पाला पोसा ना जाए सरकार के द्वारा। उन आतंकियों को तुरंत सजाए मौत होनी चाहिए, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, ऐसा जनता डिमांड कर रही है। इसके अलावा सरकार भी देखिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के फिराक में है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं कि आतंकी हैं, मुखिया हैं आतंकियों के, और मसूद की हम बात कर रहे हैं, जो अजहर मसूद है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उस आतंकी के जितने भी ठिकाने हैं हो सकता है कि एक बार फिर से जो है वहाँ पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये अजहर मसूद से जुड़ा हुआ है और अजहर मसूद के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए देखिए ये सूचना जो है पाकिस्तान के पास ज़रूर होगी, इसीलिए अजहर मसूद को जो है सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। और अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि इसका जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बार तो कहता है कि हम शांति की बात करते हैं, हम इस तरह के हमलों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन दूसरी तरफ ही कुछ दिन बीतते नहीं और पाकिस्तान की जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आतंकी हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, जो कि स्लीपर सेल के तौर पर जो है जगह जगह पर भारत में रह रहे हैं। हालांकि देखिए इस पूरे कह सकते हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे ज़्यादा संख्या में होने वाले थे, लेकिन हमारी जो एजेंसियां थी उनको इनपुट था, इसीलिए एजेंसियां एक्टिव मोड पर थी, नहीं तो इससे बुरी स्थिति जो है वो देश भर में देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि 2900 किलो बम बनाने की सामग्री मिलना आप समझिए कि कितनी बड़ा प्लान था। क्योंकि 500 किलो में तो देखिए मुंबई का जो हमले हुए थे, मुंबई में ताज पे हमले हुए थे, उस वक्त जो हमले किए गए थे, बम ब्लास्ट किए गए थे, वो कहीं ना कहीं 500 किलो में ही आप सोचे कितने बड़े ब्लास्ट हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि 2900 किलो। आंचल ठीक है, काफी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज, एक पहली तस्वीर, तो इस सीसीटीवी फुटेज से दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज, एक पहली तस्वीर, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें सामने आ रही है, आपको दिखा दें। पहली सीसीटीवी फुटेज, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, तो वही दूसरी तस्वीर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये दो तस्वीरें सामने आ रही है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं ब्लास्ट के टाइम की ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर ब्लास्ट के टाइम की ये तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी या एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ब्लास्ट होते हुए रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, फिर अचानक से ब्लास्ट होता है और सब कुछ छंद बंद हो जाता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली सीसीटीवी फुटेज की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी या दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर दोनों ही भयावह थी। काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और सब कुछ छिन-भिन्न होता हुआ दिख रहा है। तो पहली तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लास्ट होता है, उसके बाद पूरा सब कुछ आग आग सा बिल्कुल ही कुछ दिखना बंद हो जा रहा है। वही दूसरी तस्वीर में भी यही साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को डिटेन किया है। एटीएस ने आरिफ को कानपुर से हिरासत में लिया है। गिरफ्तार डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर एक्शन लिया गया है। अनंतनाग में मेडिकल की पढ़ाई करता है आरिफ। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जैसा कि अभी मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, तो अभी फिर से एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एटीएस ने आरिफ को कानपुर से हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
बिल्कुल आपको बता दें कि डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर डॉक्टर आरिफ को कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर आरिफ की अगर बात की जाए तो डॉक्टर आरिफ जो है वो अनंतनाग का रहने वाला है और नीट की परीक्षा 2005 में उसने जो है वो क्वालिफाई करी थी और कानपुर के कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग अस्पताल में एज अ डॉक्टर के पद पर जो है वो कार्य कर रहा था। फिलहाल यूपी एटीएस ने जो है वो डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको लखनऊ जो है वो पूछताछ के लिए ले गई है। सूत्रों की अगर बात की जाए तो एक अहम जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि डॉक्टर आरिफ जो है वो लगातार डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था और धमाके वाले दिन भी डॉक्टर शाहीन और आरिफ की काफी समय तक लंबी बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर आरिफ को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर सूत्रों में जाए तो कानपुर जो है वो आतंकियों का गढ़ रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कानपुर से भी अन्य गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। फिलहाल यूपी एटीएस की एक यूनिट जो है वो लगातार कानपुर में मौजूद है और एनआईए के साथ में अपनी जांच करने में जुटी हुई है। अगर कानपुर पुलिस की बात मानी जाए तो कानपुर कमिश्नरेट द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कानपुर के अंदर रहने वाले जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और बिल्कुल अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे साथ अरसलान भी जुड़े हुए हैं। अरसलान, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी कनेक्शन अब यूपी के अलग अलग कोने से पता चल रही है, अलग अलग कोने से डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं जो आतंकियों के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में लखनऊ से क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी दिव्या, देखिए बिल्कुल लखनऊ पहले दिन से ही केंद्र में रहा है। यानी जब दिल्ली के लाल किले पर के बाहर ब्लास्ट नहीं भी हुआ था उससे पहले से जो लखनऊ है उसमें उससे जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो हैं वो भले ही फरीदाबाद से हिरासत में ली गई हो, गिरफ्तार की गई हो, लेकिन उनका जो घर है वो लखनऊ के लालबाग इलाके का जो खंडारी बाजार इलाका है वहां पर है। इसी के साथ जो उनके भाई हैं डॉक्टर परवेज अंसारी, जिनकी कड़ी बाद में निकल कर आई है, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, वो भी लखनऊ के बाहरी छोर पर जो मड़ियाओं इलाका जी बिल्कुल अरसलान, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 सीज कर दिया गया है। कमरा नंबर 13 में रहता था डॉक्टर मुजम्मिल, कमरा नंबर 13 में बैठक करता था। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें, जहां शाहीन उमर लैब में केमिकल निकाले गए हैं। तो ये लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अरसलान क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखो, लगातार बता दें कि क्राइम ब्रांच और एसआईटी के जो पुलिस है, जम्मू पुलिस, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कल भी तेज किया था और आज भी बड़े पैमाने का फोर्सेस है वो अफला यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। पर ऐसे में बता दें, जहां कमरा नंबर 13 की अगर बात कर ली जाए तो जो जहां पर ये जो आरोपी है वो वहां पर रहता है, उसके जितनी भी जो वहां पर जो केमिकल हैं उसको भी इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। और ऐसे में बता दें उस कमरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और ऐसे में बता दें कि लगातार पुलिस की टीम, जम्मू की पुलिस हो, लखीमपुर की पुलिस हो, एजेंसियां हैं वो लगातार। चलिए ठीक है। खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए श्वेतांग, आप सभी का धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।